अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने ओबीसी को लेकर दिया था। अब उस बयान पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं, तो उधर कांग्रेस का दावा है कि अगर ओबीसी राहुल गांधी की बात को समझ गया तो राहुल गांधी दूसरे आंबेडकर साबित होंगे। चुनावी समय आता है तो जाति की बातें होने लगती हैं। मान अपमान, पिछड़ापन, इतिहास, आरक्षण और जाति जनगणना, हक और भागीदारी की बातें होने लगती हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही गलतियां दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के भागीदारी न्याय महासम्मेलन में याद आने लगी, जिनकी वजह से ओबीसी पर पुरानी सियासी लड़ाई को नया रंग मिल गया। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल गांधी का ये बयान जहां बीजेपी को उनके ऊपर हमला करने का मौका देता है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को यहां तक कहने के लिए प्रेरित कर देता है कि राहुल गांधी दूसरे अम्बेडकर साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा, तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध होंगे। अंबेडकर जी का अपमान, दलितों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी के उदितराज कहते हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। अरे भाई, पहले और ओरिजिनल और एक ही अंबेडकर जो इस देश में हैं, संविधान निर्माता, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? किसने भारत रत्न से वंचित रखा? किसने 2 बार चुनाव हराए? किसने उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया? किसने उनके विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात की? अब बात ओबीसी की आई है और जाति जनगणना के साथ ओबीसी की हिस्सेदारी और भागीदारी की आई है, तो एनडीए सरकार के दावे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है। तो वहीं कांग्रेस किसी तरह से केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर सवाल उठाकर अपनी उपस्थिति जताती हुई नजर आती है। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। उनकी सुपुत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है। घोषणा तो बहुत करती है ना मोदी सरकार, ये तो दिक्कत है इनके साथ। वास्तव में अब जनगणना की घोषणा करिए, कब होगा, किस आधार पे होगा और क्या मापदंड होंगे, सिर्फ लोगों की जाति जानने के लिए हम नहीं चाहते हैं। एक कॉलम में ऐड कर दीजिए कि किस जाति का, हमें पता है कौन किस जाति का है। बीएसपी की मायावती तो यहाँ तक कह गई कि अगर कांग्रेस ने शोषित और वंचितों की समस्या को समझा होता तो बीएसपी का जन्म ही नहीं होता। और राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफी मांगना राहुल गांधी के भाग्य में लिखा है। राहुल गांधी बहुत देर से समझते हैं। अभी गलती करेंगे तो 10 साल बाद माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया है और अब राहुल ने ओबीसी वर्ग से माफी मांगी है। बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई से एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। ये हंगामा विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए एक आदेश को लेकर है। दरअसल मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाने की बात कही गई। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। उधर बीजेपी का दावा यह है कि प्रदर्शन और नारेबाजी के कारण
विधानसभा में जनता के मुद्दों पर काम नहीं हो पाता और इसीलिए ऐसा आदेश जारी किया गया है। कि नारेबाजी नहीं होगी विधानसभा। ये हिटलरशाही है या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में नारेबाजी, विरोध करना और ये अधिकार है विधायक का वहां पर। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हंगामा करके प्रदेश की जनता का पैसा और समय बर्बाद करना चाहती है। 28 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई, जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल विधानसभा सचिवालय की गाइडलाइन के अनुसार मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सभी मंत्री और विधायकों को पत्र भेजा गया। सुरक्षा कर्मियों के प्रवेश के लिए भी गाइडलाइंस जारी। ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के प्रवेश पर भी रोक। विधानसभा की नई व्यवस्था को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तुगलकी फरमान बताया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि विधानसभा का सत्र नियमों के अनुसार ही चलता है। विधानसभा जनता के काम करने के लिए है। कि नारेबाजी नहीं होगी विधानसभा। ये हिटलरशाही है या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में नारेबाजी, विरोध करना और ये अधिकार है विधायक का वहां पर। मैं भी 2 बार विधायक रहा हूँ, लेकिन कभी इस तरह के आदेश किसी भी सरकार के समय पे पारित नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हंगामा करके प्रदेश की जनता का पैसा और समय बर्बाद करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जो भी नियम हैं वो कानून संबद्ध हैं, विधानसभा की नियमावली के अनुसार है और कांग्रेस पार्टी हंगामा छोड़कर विधानसभा में सार्थक चर्चा करे। मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र से पहले ही हंगामा शुरू हो गया, यानी सदन में हंगामा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर राजगढ़ से, जहां ब्यावरा तहसील में राशन घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में उन्होंने जिले में हो रहे राशन घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सोंधिया का आरोप ये कि जिले में लाखों रुपए का राशन घोटाला हुआ है। इसमें गरीबों को मिलने वाला राशन पूरी तरह से गायब कर दिया गया। चंद्र सिंह सोंधिया ने यह भी कहा कि गरीबों के लिए राशन योजना के तहत मिलने वाला 1 महीने का राशन तो बांटा गया, लेकिन 2 महीने का राशन दुकानों से गायब कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि गरीब परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 72 टन राशन गायब कर दिया। जो जून, जुलाई, अगस्त 3 माह का राशन एडवांस दिया था दुकानदारों को, उन्होंने 1-1 महीने का राशन बांट दिया। बाकी 2 महीने का जो उनके पास स्टॉक था, जो मशीन रहती है हर दुकान पर, उस दुकान पर कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के वो राशन को मूव कर दिया, वहां से वो जीरो कर दिया। और अब बात करते हैं दलाल और दलाली। दरअसल मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की शिकायतें सामने आई हैं। ये कहना है मंत्री नागर सिंह चौहान का। मंत्री नागर सिंह चौहान इसको लेकर एक वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। उधर मंत्री के इस तरह से वीडियो जारी करने के बाद